ए वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। स्वागत करता हूं आपका अपना यूट्यूब चैनल मैथ अड्डा सारन में। तो चलिए फिर मैं हाजिर हो गया एक नया सेशन लेके। आज देखने वाले हैं खान सर का जो रेलवे ग्रुप डी का प्रैक्टिस सेट है, इसका जीके जीएस का अंतिम सेट देखने वाले हैं 30। अगर आपने अभी तक 29 सेट नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट बना हुआ है जीके प्लस जीएस खान सर ग्रुप डी के नाम से प्लेलिस्ट बना हुआ है, आप वहाँ से जाके देख सकते हैं। आइए अब हम बात करते हैं अनअकैडमी की। अनअकैडमी इंडिया का सबसे लार्जेस्ट एजुकेशनल प्लेटफॉर्म है, जहां इंडिया के टॉप एजुकेटर क्या करते हैं, यहां पे टीच करते हैं। और अनअकैडमी आप सभी के लिए टॉप बैचेज भी लेके आपके सामने हाजिर हुआ है। तो चलिए, अगर आप अनअकैडमी से कोई सा भी सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं, एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल, एमटीएस, जीडी, कोई सा भी बैच लेना चाहते हैं तो लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहां से जाके सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। अगर आप सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो हमारा रेफरल कोड है सारन 10, जो सभी कैपिटल में है। सारन 10 जब आप लगाएंगे तो आपको 10% का इंस्टेंट डिस्काउंट मिल जाएगा। मैं आपको यहाँ दिखा दूँ कि एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल के लिए उद्देश्य बैच है, जो कि 6 अप्रैल 2022 से शुरू होने वाला है। एसएससी एम, एसएससी सीपीओ 2021 है, जो 6 अप्रैल से स्टार्ट होने वाला है। कंप्लीट बैच ऑन जनरल स्टडी का है ऑल एसएससी एग्ज़ाम के लिए। फाउंडेशन बैच है एसएससी एमटीएस के लिए। एम बैच है एसएससी स्टेनोग्राफर के लिए। महाअभ्यास बैच है एसएससी सीएचएसएल के लिए। उसके बाद सफलता बैच है आपका एसएससी सीजीएल सीएचएसएल 2022-23 के लिए, जो कि 6 अप्रैल से स्टार्ट होने वाला है। इसके साथ बहुत सारा आइकॉनिक फीचर आपको मिलता है, आस्क ए डाउट मिल रहा है। इसके साथ टेस्ट सीरीज आपको मिल रहा है, जो कि बहुत सारा टेस्ट सीरीज यहाँ पे आपको फ्री में मिल रहा है, तो आप जाके टेस्ट भी दे सकते हैं और अपना स्टॉप चेक कर सकते हैं। इसके साथ आइकॉनिक फीचर है। आइकॉनिक फीचर है कि अनअकैडमी का भाई आस्क डाउट कर सकते हैं और लाइव क्लास में अपना क्वेश्चन को रेज कर सकते हैं हाथ उठा के। इस तरीके से आप रेज हैंड और क्वेश्चन पूछ सकते हैं। और जब आप सब्सक्रिप्शन लेंगे तो अगर आप 1 साल का सब्सक्रिप्शन लेंगे तो आपको ज़्यादा फ़ायदा होगा। बस आपको हमारा सारन 10 कोड यूज़ करना है, आपको 10% इंस्टेंट क्या होगा, डिस्काउंट मिल जाएगा। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट के क्लास को शुरू करते हैं। तो चलिए आज का पहला क्वेश्चन हम देखते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है कि स्वतंत्रता के अधिकार गारंटी किस अनुच्छेद में दिया गया है। तो स्वतंत्रता के अधिकार की गारंटी जो है, ये संविधान के अनुच्छेद 19 के तहत नागरिक को प्रदान किया जाता है स्वतंत्रता का अधिकार। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगर आप सभी को वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों में शेयर कीजिएगा। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। नेक्स्ट दूसरा प्रश्न है कि राजकोषीय नीति और फेडरल रिजर्व समान कैसे होते हैं। तो राजकोषीय नीति और फेडरल रिजर्व दोनों आर्थिक स्थिरता को बढ़ावा देने की कोशिश करते हैं। क्या करते हैं, वे दोनों आर्थिक स्थिरता को बढ़ावा देने की कोशिश करते हैं। तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अगला प्रश्न है कि थोड़ा सा रुक जाइए। अगला प्रश्न है कि भारतीय रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति का मुख्य उद्देश्य डैश को बनाए रखने होता है। तो भारतीय रिजर्व बैंक की जो मौद्रिक नीति का मुख्य उद्देश्य क्या होता है, उसके मूल स्थिरता को बनाए रखना ही होता है। तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट भारतीय संविधान में धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार का उद्देश्य क्या है। तो भारतीय संविधान में धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार का उद्देश्य होता है धर्मनिरपेक्षता के सिद्धांत को बनाए रखना। क्या करना, धर्मनिरपेक्षता को सिद्धांत को बनाए रखना। तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान के अनुसार इंडिया को डैश के रूप में भी जाना जाता है। तो भारतीय संविधान के अनुसार इंडिया को भारत के रूप में भी जाना जाता है। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट परिवहन का सबसे सस्ता साधन क्या है। तो परिवहन का सबसे सस्ता साधन जो है, ये आपका जल मार्ग है। तो ऑप्शन ए यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट निर्जन वन प्रांतों में उगने वाले बिच्छू बूटी के पौधे अपनी सुरक्षा के लिए डैश का उपयोग करते हैं। तो निर्जन वन प्रांतों में उगने वाले बिच्छू बूटी के जो पौधे होते हैं, अपनी सुरक्षा के लिए
रोए का इस्तेमाल करते हैं? तो ऑप्शन डी यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, ओटथुल्ल नृत्य शैली किस राज्य से संबंधित है? तो ओटथुल्ल नृत्य शैली जो है ये केरल राज्य से संबंधित है। तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा? आपका राइट आंसर हो जाएगा। नृत्य से मैक्सिमम क्वेश्चन आपका पूछे जाते हैं, तो इसको परीक्षा के दृष्टिकोण से देखा जाए तो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट, डैश को ब्रिटिश शासन से पहले भूमि की माप की एक इकाई के रूप में जाना जाता था। बंगाल में भूमि का आकार विविध था। अंग्रेजों ने इसे एकड़ के लगभग 1/3 के रूप में मानकीकृत किया है। तो कौन था? देखिए, बीघा जो था, बीघा को ब्रिटिश शासन से पहले भूमि की माप की जाए, जैसे 1 बीघा 2 बीघा। आज भी हम लोग कहते हैं कि गांव देहात में 20 कट्ठा को 1 बीघा बोला जाता है, ठीक है। तो उस वक्त बीघा ही चलता था। तो ऑप्शन डी यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, अगला प्रश्न है कि लोकप्रिय गायक केदारनाथ भट्टाचार्य किस नाम से अधिक विख्यात हैं? तो लोकप्रिय केदारनाथ भट्टाचार्य कुमार सानू के नाम से प्रेरित, कुमार सानू के नाम से क्या है? विख्यात है। उनका कुमार सानू जी का नाम है केदारनाथ भट्टाचार्य, लेकिन वो कुमार सानू है। तो ऑप्शन डी आपको राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, अगला प्रश्न है कि किस राज्य के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने वन स्कूल वन IAS योजना का उद्घाटन किया, अभी रिसेंटली किया है? तो ये कौन? तो ये केरल के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान। तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा? आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, विश्व आर्द्र भूमि दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? तो विश्व आर्द्र भूमि दिवस की बात की जाए तो ये 2 फरवरी को मनाया जाता है। तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा? आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने वित्त वर्ष 2021-22 के लिए भारत की विकास दर का अनुमान बढ़ाकर कितना प्रतिशत कर दिया है? तो देखिए, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने 2021-22 के लिए 12.5% कर दिया है। कितना कर दिया है? 12.5% विकास दर को कर दिया है। तो ऑप्शन, ये अनुमान रेट है, ठीक है, अनुमान जो दर है वो है 12.5%। तो ऑप्शन डी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, भारत और किस देश की नौसेना ने 2021 में दक्षिण अरब सागर में पैसेक्स एक्सरसाइज का आयोजन किया है? तो इंडोनेशिया और भारत की नौसेना ने हाल ही में दक्षिण अरब सागर में पैसेक्स एक्सरसाइज का आयोजन किया है। तो ऑप्शन डी यहाँ पे क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, अगला प्रश्न है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2021 के अवसर पर किस ऐप को लॉन्च किया था? तो ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने योग दिवस 2021 पर एम योगा ऐप को लॉन्च किया था। तो ऑप्शन बी यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, अमेरिका में चीन के नए राजदूत के रूप में 2021 में निम्न में से किसे नियुक्त किया गया है? तो ये किंग गोंग को नियुक्त किया है। तो ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान विराट कोहली ने T20 विश्व कप 2021 के बाद निम्न में से किस फॉर्मेट की कप्तानी छोड़ने की घोषणा की है? तो ये T20 फॉर्मेट की किस फॉर्मेट की? तो ये T20 फॉर्मेट की। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा? आपका राइट आंसर हो जाएगा। T20 विश्व कप के बाद T20 फॉर्मेट की कप्तानी छोड़ने की घोषणा किसने किया है? विराट कोहली ने। तो ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, किस राज्य सरकार ने 17 अक्टूबर 2021 को मेरा घर मेरे नाम योजना को लॉन्च किया है? तो पंजाब राज्य ने 17 अक्टूबर 2021 को मेरा घर मेरा नाम योजना को लॉन्च किया है। तो पंजाब सरकार। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, अगला प्रश्न है कि अमेरिका में बाइडेन प्रशासन ने निम्न में से किस भारतवंशी को चीफ ऑफ स्टाफ के पद पर नियुक्त किया है? तो ये तारक शाह को अमेरिका के बाइडेन प्रशासन ने चीफ ऑफ स्टाफ के पद पर नियुक्त किया है। तो ऑप्शन ए यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ये हम सब के लिए गौरवशाली है, ठीक है। नेक्स्ट, केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय ने 14 सितंबर 2021 को निजी कंपनियों के साथ कितने समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो ये आपका 5 समझौता पे हस्ताक्षर हुआ है। तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा? आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, अगला प्रश्न देखते हैं
कि बल बराबर क्या होता है। तो बल बराबर क्या होता है, द्रव्यमान गुना त्वरण होता है। तो ऑप्शन ए बराबर क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा। एफ बराबर एम में याद रखिएगा। नेक्स्ट, सूर्य में कौन सा तत्व सर्वाधिक मात्रा में रहता है। तो सूर्य में हाइड्रोजन जो है सर्वाधिक मात्रा में रहता है। तो ऑप्शन बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। निम्न में से कौन सा अधिक काम कर सकता है, एक घूमता हुआ पहिया, एक घूमता हुआ पहिया, बंदूक की एक चलती हुई गोली, गतिशील पत्थर या एक उठाया हुआ। तो निम्न में से कौन अधिक काम कर सकता है। तो बंदूक से एक चलती हुई गोली अधिक काम कर सकती है। तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, पृथ्वी के सतह के नीचे फंसी गर्मी को क्या कहा जाता है। तो पृथ्वी के सतह के नीचे जो फंसी गर्मी होती है इसे ही हम भूतापीय ऊर्जा कहते हैं। तो ऑप्शन डी यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, अगला प्रश्न है कि डैश रंग का विचलन कौन सबसे कम होता है। तो लाल रंग का विबग्योर लाल रंग का क्या होता है, सबसे कम होता है। सबसे ज़्यादा किसका होता है, वॉयलेट का होता है। तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, अगला प्रश्न है कि स्वचालित वाहनों में प्रयुक्त द्रव चालित ब्रेक किसका सीधा प्रयोग है। तो स्वचालित वाहनों में प्रयुक्त द्रव चालित ब्रेक की बात की जाए तो ये पास्कल का नियम है। तो ऑप्शन बी यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा कथन गलत है, गलत कथन कह रहा है। यदि उत्प्लावक बल वस्तु के भार से कम हो तो वस्तु डूब जाती है। यदि उत्प्लावक बल वस्तु के भार से अधिक हो तो वस्तु तैरती है। यदि उत्प्लावक बल वस्तु के भार से कम हो तो वस्तु तैरती है। यदि उत्प्लावक बल वस्तु के भार के बराबर हो तो वस्तु तरल के अंदर तैरती है। बात को समझिएगा, यदि उत्प्लावक बल वस्तु के भार से कम होता है तो ही वस्तु क्या होगी, तैरती है। यही कथन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। यदि उत्प्लावक बल वस्तु के भार से कम हो तो वस्तु तैरती है, ये कथन क्या आ जाएगा, गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन सी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से अल्ट्रासोनोग्राफी का उपयोग क्या है। तो इसका उपयोग एक्सरे को देखने के लिए किया जाता है, नहीं। इसका उपयोग दवाओं के लाभ के परीक्षण के लिए किया जाता है, नहीं। इसका प्रयोग अंध विच्छेदन करने के लिए किया जाता है, नहीं। तो इसका उपयोग माँ के गर्भ के अंदर भ्रूण के विकास की देखरेख के लिए किया जाता है। तो ऑप्शन डी ही क्या हो जाएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा। अल्ट्रासोनोग्राफी, अल्ट्रासाउंड हम लोग गाँव देहात में कहते हैं। निम्न में से कौन सा एक अर्धचालक है, फास्फोरस, लकड़ी, सिलिकॉन, ग्लास। अर्धचालक कौन होता है, तो सिलिकॉन एक अर्धचालक होता है। तो ऑप्शन सी यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम जैसे तत्व डैश से संबंधित होते हैं। तो ये तत्व जो होते हैं क्षारीय धातु के समूह से संबंधित होते हैं। तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सी क्रिया अत्यधिक उष्माक्षेपी होती है। अत्यधिक उष्माक्षेपी क्या होगा, ब्लीचिंग पाउडर का जल में घुलना, धवन सोडा का जल में घुलना, कॉपर सल्फेट का जल में घुलना या सल्फ्यूरिक अम्ल का जल में घुलना। तो सल्फ्यूरिक अम्ल के जल में घुलने की क्रिया क्या होती है, अधिक उष्माक्षेपी होती है। तो ऑप्शन डी यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कार्बन का एक अपरूप नहीं है। कार्बन का अपरूप नहीं है ग्रेफाइट, तो डायमंड, फ्लोरीन, कोयला। तो कोयला क्या होता है, कार्बन का अपरूप नहीं होता है। तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, बारूद में मुख्य रूप से क्या शामिल होता है। तो बारूद में मुख्य रूप से पोटेशियम नाइट्रेट जो है ये शामिल होता है। तो ऑप्शन बी यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, अगला प्रश्न है, गैस में आणविक गति के वितरण पर तापमान में वृद्धि के प्रभाव के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है, नहीं है कह रहा है। सर्वाधिक संभावित गति बढ़ जाती है, सबसे संभावित गति के साथ अणुओं का अंश बढ़ता है, वितरण व्यापक हो जाता है, या वितरण वक्र के तहत क्षेत्र उतना ही रहता है जितना निम्न ताप के नीचे होता है। तो अगर बात की जाए गैस में आणविक गति के विसरण में तापमान में वृद्धि के संदर्भ में यह कथन गलत है कि सबसे संभावित गति के सतह अणुओं का क्या होता है, अंश बढ़ता है। तो ऑप्शन बी यहाँ पे क्या हो जाएगा, गलत आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, एक कंडक्टर का प्रतिरोध किसके व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो कंडक्टर का प्रतिरोध जो होता है ये अनुप्रस्थ भाग के क्षेत्रफल के बराबर होता है। तो कह सकते हैं ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, अगला प्रश्न कह रहा है, थोड़ा इसे छोटा करना पड़ेगा, कि निम्नलिखित में से कौन सा
कथन सत्य है? ए 2 कथन कह रहा है। संतुलित रासायनिक समीकरण अभिक्रिया कारकों और उत्पादों में विभिन्न तत्वों में परमाणुओं की संख्या धारण करता है, या असंतुलित रासायनिक समीकरण अभिक्रिया कारकों और उत्पादकों में एक या अधिक तत्वों के परमाणुओं की असमान संख्या धारण करता है। तो कौन सा कथन सत्य है? तो ये ए भी सही है और ये बी भी सही है, तो हम कह सकते हैं ए और बी दोनों सही हो जाएगा। तो ऑप्शन ए यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, ठोस CO2 को शुष्क बर्फ क्यों कहा जाता है? तो ठोस CO2 को शुष्क बर्फ इसलिए कहा जाता है क्योंकि जब दाब को 1 एटमॉस्फेरिक कम किया जाता है तो ये सीधे क्या हो जाता है, गैसीय अवस्था में बदल जाता है। इसलिए जब तो क्या हो जाएगा ऑप्शन सी, जब दाब को 1 एटमॉस्फेरिक कम किया जाता है तो ये सीधे गैसीय अवस्था में परिवर्तित हो जाता है। तो ऑप्शन सी यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, लाल रुधिर कणिका डैश में बनी होती है? तो लाल रुधिर कणिका जो होती है ये अस्थि मज्जा में बनी होती है। तो ऑप्शन बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, कि निमोनिया किस सूक्ष्म जीव के कारण होता है? तो निमोनिया जो होता है ये जीवाणु के सूक्ष्म जीव के कारण होता है। तो ऑप्शन डी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। पिन्ना डैश का बाह्य भाग होता है? पिन्ना जो होता है ये कान का बाहरी भाग पिन्ना होता है। तो ऑप्शन सी यहाँ पे क्या हो जाएगा, कान का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, अगर वीडियो आप सभी को अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। स्वेदन का सबसे महत्वपूर्ण कार्य क्या होता है? तो स्वेदन का सबसे महत्वपूर्ण कार्य शरीर के तापमान को नियंत्रित करना होता है। क्या होता है? शरीर के तापमान को नियंत्रित करना होता है। तो ऑप्शन ए यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, जीव विज्ञान में डीएनए का पूर्ण रूप क्या होता है? तो जीव विज्ञान में डीएनए का पूर्ण रूप होता है डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक अम्ल होता है। क्या होता है? डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड। तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, अगला प्रश्न देखते हैं कि भारत में डैश को आमतौर पर ज्वारीय वन के रूप में जाना जाता है? तो भारत में झीलों को आमतौर पर ज्वारीय वन के रूप में जाना जाता है। तो ऑप्शन डी यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, कंप्यूटर के किस यूनिट को कंप्यूटर का मस्तिष्क माना जाता है? तो CPU जो होता है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट जो होता है, ये क्या होता है, कंप्यूटर का मस्तिष्क होता है। तो CPU ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा। कंप्यूटर से फुल फॉर्म ही डायरेक्ट पूछे जाते हैं, CPU, रैम, रोम, CD-ROM, तो इसका आप ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट, कंप्यूटर वायरस होता है? कंप्यूटर वायरस एक ऐसा प्रोग्राम है जो स्वयं की प्रतिलिपियाँ बना सकता है। क्या होता है? जो स्वयं की प्रतिलिपियाँ बना सकता है। तो ऑप्शन ए यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो सबसे पहले क्या करना है, वीडियो को लाइक करना है। उसके बाद यही वीडियो दोस्तों में शेयर करना है। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और अपने इस भाई को सपोर्ट करना है। तो चलिए, मिलते हैं अगले वीडियो में, अगले सेशन में। तब तक के लिए जय हिंद।